आपके सामने मैं लेके आया हूँ लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस कंपनी की Q3 फिजिकल ईयर 26 के नतीजे। तुम्हारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कमेंट कीजिए और बने रहिए ऐसे ही। आइए देखते हैं कि कंपनी ने कैसे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर L&T के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कंपनी के सितंबर क्वार्टर में 4,335 करोड़ है, और अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 4,578 करोड़ है। लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस कंपनी जो है इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पे दर्ज की गई है, जिसमें कि कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। और यहाँ पर इस कंपनी का जो रिटेल NBFC कंपनी है, इसका हाईएस्ट एवर रिटेल डिसबर्समेंट हुआ है, जो कि 22,701 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है। क्योंकि जो क्वार्टर दिसंबर एंडेड था 2025 में, उसमें इस अच्छी रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। आइए देखते हैं कि कंपनी टोटल एक्सपेंसेस कैसे रहे हैं। चलिए तो कंपनी टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में 33,46 करोड़ था, और जो कि यहाँ पे बढ़ के दिसंबर क्वार्टर में 3560 करोड़ हो गया है। यहाँ पर कंपनी का टोटल खर्चा है थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की बात देखें तो 3281 करोड़ था दिसंबर 2024 में, तो 2024 अगर 2025 की तरफ जाएंगे हम तो यहाँ पे 3560 करोड़ हुआ है। मतलब कि यहाँ पे भी ईयर टू ईयर में भी थोड़ा सा खर्चे की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर देखते हैं कंपनी की टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पैट रहता है, पैट कितना आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो कंपनी का जो पैट रहता है वो पैट देखें तो पैट पिछली तिमाही में 988 करोड़ था, जो कि बढ़ के 992 करोड़ हो गया है। और हम अगर साल की बात करें तो कंपनी के जो दिसंबर 2024 में जो पैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 823 करोड़ था, जो बढ़ के 992 करोड़ गया। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, टैक्स देने की पहले की आय रहती है, वो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को यहाँ मिल रही है। तो चलिए आप कंपनी के देखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा रहा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो टैक्स देने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट रहता है वो सितंबर क्वार्टर में 734 करोड़ था, और 734 बढ़ के 737 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी ने दिसंबर 2025 में कंपनी ने दिखाया है, जो कि 760 करोड़ के आसपास लगभग बन जाता है। और ये 20% अगर अपन इसको ईयर टू ईयर से देखेंगे तो 21% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर में, क्योंकि यहाँ पे 625 करोड़ था, यहाँ पे 737 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में से कंपनी ने 21% की ग्रोथ दिखाई है। और जो कि वन टाइम प्रोविजन था 29 करोड़ का, उसको कंपनी ने जो लेबर लॉ कोड भारत सरकार ने यहाँ पे जारी की है, उस कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, उससे थोड़ा 29 करोड़ कंपनी को वहाँ देने पड़े हैं, जो कि थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। और अगर हम देखें तो L&T फाइनेंस की जो ग्रोथ है अच्छी खासी दिखाई दे रही है, और इसके रिटेल पोर्टफोलियो में इसका एक्सपांड हुआ है, जो कि 21% ईयर ऑन ईयर था, जो कि 1,11,990 करोड़ है। और हम अगर यहाँ पे देखें तो इसकी कंसोलिडेटेड लोन बुक जो है, लोन बुक जो ग्रो करी है वो भी 20% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करी है, जो कि 1,14,285 करोड़ है। हम यहाँ पर अगर देखें तो इसके मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है, और इसके निम्स में भी देखी गई है। अगर किसी भी कंपनी के निम्स रहते हैं वो निम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और हम अगर यहाँ पे निम्स की बात करें तो यहाँ पर 10.41% की बढ़ोतरी देखी गई है निम्स में। और ये निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन की होते हैं, जो कंपनी को मार्जिन बचता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो कि इसकी बोरिंग कॉस्ट है वो भी 7.25 के आसपास कंपनी ने डाटा शो किया है, जो कि अच्छी खासी बोरिंग कॉस्ट दिखाई जा रही है। तो कंपनी की L&T फाइनेंस के आज तक के सबसे अच्छे बेस्ट नतीजे समझ में आ रहे हैं। और अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो कंपनी की एसेट क्वालिटी में 10 BPS का सुधार हुआ है, जो कि सिक्वेंशली 3.19% यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये भी बहुत तगड़ी बात है। और ये कि जो कि पिछले क्वार्टर से 0.92% का डिक्लाइन देखा गया है। तो एसेट क्वालिटी में भी कंपनी का सुधार आ रहा है, जो कि L&T फाइनेंस ने अपने जो बेहतर नतीजे पेश किए हैं। जो पिछले बार मैक्रो ड्रिवन परफॉर्मेंस थी उससे कंपनी का 2.98 था, और इस बार 2.83 है। मतलब कि कंपनी ने अच्छा खासा सुधार किया है 0.92% का। इसमें एसेट क्वालिटी में सुधार दिखाई दे रहा है। L&T फाइनेंस की अगर बात करें तो इसका रिटर्न ऑन एसेट्स है, ROA है, जो ROA की बात करें तो कंपनी की जो ROA है वो भी कितने पे स्टूड है, अभी 2.31 पे स्टूड है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.37 था। 2.37 से 3.31% पे आके रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे दिख रहा है। और अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो ROE की बात करें तो कंपनी की जो ROE है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि इम्प्रूव हुए हैं। जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी 11.38% के आसपास दिख रहे हैं। तो L&T फाइनेंस कंपनी ने बहुत तगड़े रिजल्ट पेश किए हैं, और इसकी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अक्रॉस रिटेल सेगमेंट में यहाँ देखी गई है L&T फाइनेंस की।
रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर इसके हम डिसबर्समेंट देखें तो वो भी अच्छे दिख रहा है। और टू व्हीलर फाइनेंस में देखें तो 33% का रोज राइज हुआ है। और टू व्हीलर फंड जीएसटी 2.0 सरकार ने यहाँ पे घटाया था, उसका जीएसटी का अच्छा खासा फायदा देखने को मिल रहा है, जिसमें टू व्हीलर फाइनेंस में कंपनी ने 3270 करोड़ की डिसबर्समेंट किया है, जो कि अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। जबकि फार्मर फाइनेंस की बात करें तो किसानी क्षेत्र में फार्मर फाइनेंस की बात करें तो कंपनी को 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो भी अच्छी खासी तगड़ी है, जो कि 2783 करोड़ के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर पर्सनल लोन की बात करें तो कंपनी ने पर्सनल लोन भी अच्छे खासे इमर्ज हुए हैं, जो कि 118% के आसपास बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर में, तो वो भी अच्छे खासे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो 3,574 करोड़ के आसपास 118% का ये आंकड़ा बैठता है, जो कि पर्सनल लोन की कंपनी ने डिसबर्स की है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट है कंपनी के, उसने लोन डिसबर्समेंट किया है। हाउसिंग लोन की बात करें तो कंपनी ने वहाँ भी 64% की उछाल लेके जा रही है ईयर ऑन ईयर में। तो अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी बहुत तगड़े नंबर्स पेश कर रही है। और इसकी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, उसमें भी इतना खतरनाक इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री आई है कि आपकी आँखें बिल्कुल फट जाएँगी। और ये शेयर इतना खतरनाक काम करेगा कि आप देख नहीं पाएँगे। इसके प्रोजेक्ट साइको प्लस है, और प्रोजेक्ट साइको लिप्स है, और प्रोजेक्ट नोस्ट्राडामस है, और प्रोजेक्ट हेलियोस है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने आगे इसकी फ्यूचर संभावना जताई है। और जीएसटी 2.0 से इसके बहुत इसको मदद मिली है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप्ति रॉय है, उन्होंने ऐसी घोषणा की है। और इस तरह से एल&टी फाइनेंस बहुत अच्छा शेयर समझ में आ रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ दीजिए हमारा। धन्यवाद।